उपचुनाव के लिए मायावती का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ होगा। ये वो अहम सवाल है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं लगातार सियासी गलियारों में पनपता नजर आ रहा है। क्योंकि उपचुनाव में अगर देखें तो अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी तक प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की गई है। लेकिन लगातार इसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव अब एक बार फिर से मायावती के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं, मायावती के समर्थन में तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं दर्शाते नजर आ रहे हैं, क्या अखिलेश यादव मायावती को एक बार फिर से ऑफर दे सकते हैं? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से मायावती को अपने साथ लाने के, अपनी पार्टी के साथ लाने के तमाम बड़े प्रयास करते नजर आ सकते हैं? क्योंकि दलितों का समीकरण अगर संभालना है तो मायावती से बेहतर नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई है। भले चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा के रूप में पनप रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अनुभवी नेता के तौर पर मायावती हमेशा से सक्षम साबित हुई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति कैसे संभालनी है और समझनी है, मायावती को इसका बखूबी अंदाजा है। देखा जाए तो हाल ही में अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से मायावती का समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बड़े बयान देते नजर आए हैं, खुला मोर्चा खोलते नजर आए हैं, साफ तौर पर कहते नजर आए कि बीजेपी की रणनीति ही ऐसी रही है कि कभी ना कभी किसी अन्य दल पर निशाना साधने में हमेशा ऊपर रही है। फिर चाहे मायावती की मुख्यमंत्री गद्दी पर सवाल उठाने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिंधमारी करने का प्रयास हो। देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस हिसाब से मायावती के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो सकता है, कयासों का दौर साफ तौर पर इस बात को दर्शाता नजर आता है। दूसरी ओर देखें तो अखिलेश यादव और मायावती अगर ये दोनों ही चेहरे एक साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो समीकरण बना था, वही समीकरण कहीं ना कहीं दोहराता नजर आ सकता है इस बार के उपचुनाव में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर मायावती और अखिलेश एक साथ आ जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आजाद शायद मायावती और अखिलेश के गठबंधन से प्रसन्न ना हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद जो मायावती के साथ या अखिलेश यादव के साथ अपना दाव चलने के बारे में अगर कहीं ना कहीं इस बारे में सोच भी रहे हो या सोच मंथन भी कर रहे हो, तो आजाद की तमाम रणनीतियों पर पानी फिरता नजर आए। अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा बन चुका है कि उपचुनाव में अगर गठबंधन होता है मायावती और अखिलेश का, तो इंडिया गठबंधन में क्या मायावती शामिल होंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अगर अब ऐसा होता है तो मायावती को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ेगी, और रणनीतियां अगर बदली जाती हैं तो फिर राहुल गांधी यानी कांग्रेस क्या मायावती के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी जताएगी या नहीं? फिलहाल अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।